हरे कृष्णा। आज हम समझेंगे किस प्रकार से जो श्रीमती गंगा महारानी हैं वो धरती पर उनका उद्गम स्थान क्या है और वो किस प्रकार से इस धरती पर अवतरित हुई। गंगा महारानी के लिए जो चार धाम की यात्रा जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसमें जो गंगोत्री है वह गौमुख से प्रकट होती हैं। तो जो राजा सगर थे उन्होंने तब किया था, उन्होंने प्रण किया था कि मैं 108 अश्वमेध यज्ञ करूंगा जिससे उनका लिबरेशन प्राप्त हो सके। तो जब वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अश्वमेध यज्ञ करते समय घोड़े को छोड़ा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया जाता है कि जो हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी होती है, लिबरेशन करनी होती थी, वो सतयुग में जो प्रोसेस था वो था मेडिटेशन करना, और त्रेता युग में जो प्रोसेस था वो था हवन का प्रोसेस था। उसके बाद द्वापर युग में डीटी वर्शिप का प्रोसेस होता है और कलयुग के लिए नाम संकीर्तन। इसीलिए राजा सगर थे वो उन्होंने जो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब वो कर रहे थे तो इंद्र ने सोचा कि ये जो राजा सगर हैं अगर ये 100वां अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, 108 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो ये जो मेरी इंद्र की पोस्ट है ये छीन लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को कहीं एक जगह छुपा दिया और फाइनली उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे और उनको वो घोड़ा वहां पर बंधा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने फाइनली कंक्लूजन कर लिया कि इस कपिल मुनि ने ही इस घोड़े को चुराया है और वो इस घोड़े को यहाँ पर छुपा के रखे हुए हैं। तो उन्होंने कपिल मुनि को मारने का प्रयास किया। तो कपिल मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो वो तपस्या में लीन थे। उस तपस्या वाली आंखों से इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित हुई कि वो पूरे 60,000 पुत्र मरकर वहां पर भस्म हो गए। तो जब सगर महाराज के जो फर्दर एंसेस्टर्स, जो उनकी अगली पीढ़ी थी, उनमें से कई लोग आए जिसमें असमंजस और अंशुमान जी और बहुत सारे उनके भाई उनको ढूंढने के लिए आए, मगर फाइनली उनमें से कोई भी सक्सीड नहीं हो सका। तो जब कपिल मुनि से पूछा गया कि ये जो मेरे 60,000 पुत्र थे इनको मैं कैसे लिबरेशन दे सकता हूँ, कैसे ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे, तो कपिल मुनि ने कहा इसके लिए तो आपको गंगा महारानी को इस धरती पे लाना होगा। तो उन्हीं की जो भागीरथ महाराज थे, उसी की जो सगर महाराज के पूरी की पूरी उनकी पीढ़ियां होती हैं, उसमें भागीरथ महाराज ने बहुत ग्रेट तपस्या की और उस तपस्या से गंगा महारानी प्रसन्न होकर गंगा महारानी ने कहा कि मैं इस धरती पे आने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा जो प्रवाह है वो इस धरती पर आएगा तो इस धरती में हॉल हो जाएगा और मैं पाताल तक पहुंच जाऊंगी, और इस पृथ्वी के इतने सारे जो लोग हैं, पापी लोग, वो अगर मुझ में स्नान करेंगे तो वो इतना सारा मुझ में सिन इकट्ठा हो जाएगा, पाप इकट्ठा हो जाएगा। तो भगीरथ महाराज ने उसके लिए सॉल्यूशन पूछा। तो गंगा महारानी ने उनको गाइड किया कि अगर शिव जी मेरे प्रवाह को रोक लें और फिर गंगा महारानी आप प्रकट हो तो ये संभव हो सकता है। तो भगीरथ महाराज ने फिर ग्रेट तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा महारानी को धारण करते हुए इस पृथ्वी पे जो गंगा महारानी आती हैं वो जो उत्तर दिशा में गौमुख है, उस गौमुख से भागीरथी जो उसकी मेन ब्रांच है वहां से निकलती है और फिर उसके बाद वो कई जगह पे, जैसे हम बद्रीनाथ में देते हैं अलकनंदा के रूप में और हम केदारनाथ में देखते हैं मंदाकिनी के रूप में, इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं गंगा की निकलती हैं। परंतु ये सभी जो देवप्रयाग स्थान है वहां पर ये फुल गंगा के रूप में हमें गंगा महारानी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो गंगा महारानी इस धरती पर अवतरित हुई और इसके बाद इस गंगा महारानी को जो गुण मिला है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, हमारी गुरु परंपरा है, षट गोस्वामी हैं, प्रभुपाद हैं, और जैसे रामानुजाचार्य हैं, नारद मुनि हैं, और जितने भी ग्रेट भगवान के शुद्ध भक्त जब गंगा महारानी में स्नान करते हैं तो गंगा महारानी के जितने भी सिन होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इसीलिए कहा जाता है तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, कि जहां भी ये भगवान के शुद्ध भक्त कदम रखते हैं वो स्थान भी तीर्थ के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो गंगा महारानी हैं वो गौमुख से निकलकर और फाइनली जो कलकत्ता से करीब 120-125 किलोमीटर दूरी पर गंगा सागर है वहां पर जाकर गंगा महारानी का उसमें मिल जाती हैं और गंगा महारानी का वहां पर वो समुद्र में जो मिल जाती हैं। इस प्रकार से हमने आज समझा
कि गंगा महारानी का उद्गम स्थल गौमुख है और किस प्रकार से वो इस धरती पर आती हैं। और जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं हमारे, अगर उनके शरीर को, जो उनकी राख होती है, पहले के जमाने में लोग इतने इंटरेस्टेड होते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से डिलीवर होंगे, तो किसी मृत व्यक्ति की अगर उसके शरीर को गंगा का पानी टच कर दे या उसकी राख को भी गंगा का पानी टच कर दे तो क्या होता है, वो सब इस भौतिक संसार से डिलीवर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राजा सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा महारानी के जल से उनको गंगा महारानी इस धरती पर आई और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। बोलिए श्रीमती गंगा महारानी की जय। हरे कृष्णा।